गुरुभक्ति संयमेरम तरन्ते संसारे सायरम घोरम छिदनटकम मम चरणमण पावन्ति। गुरुआपांत नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चैतवन गंभीरा मोक्षमार्ग उपदेश का इच्छावंते आयु भक्ति काउसत्तसालिचो समनारम संदसम संजुतारम पंचव्याचारम आर्यारम आह्य सुधनारवोदीसरम उपज्जरम तीरण गुण पारम लड़ारम सवसारम सनिचकारम अंचेमी पूजिमी बंदामी नमसा दुखो को कम को बहिलाओ सुगई गणम समाहि मरम जिनको संपत्ति हो मज्जम सिद्धात्वाराधीन से चतुराराधना फलम क्रमणेम थोड़ा विवक्षे स्वस्वरूपोपलब्धि नमो हरियंतारम। जय पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय। मंदिर के मूल नायक मुंशनाथ भगवान की जय। देवपुर के सरकारी चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय। द्वार देशांग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज आचार्य अमित गति जी स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य विभव सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि मनराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। आचार्य अमित गति जी महाराज के द्वारा लिखित मणिकंठा ग्रंथ में संलेखना अधिकार चल रहा है। उस संलेखना अधिकार के अंतर्गत मुनियों की योग्य कौन कौन सी क्रिया करना चाहिए बतला रहे हैं। कल हमने देखा था वैयावर्ती में उपदी पीछी कमंडर बैठने के पाटे आसन सोने के शयन करने के पाटे घास चटाई आदि इनका शोधन करके परस्पर में एक दूसरे का उपकार साधुजन करते हैं दे करके। कभी कभी क्या होता है कि अपन ब्याह करते हैं पहले से वहाँ विराजमान साधु होते हैं और मान लो अपन गए अपनी सामग्री समय पर नहीं पहुँची अन्य समाज नहीं पहुँचा पाई तो वहाँ पर जो पहले साधु विराजमान हैं वो अपनी चटाई अपने पाटे उपलब्ध करा देते हैं। हम एक बार कलकत्ता से ब्याह कर रहे थे शिखर जी जा रहे थे तो क्या हुआ था हम एक छोटी चटाई ले गए थे ऊपर पहाड़ पे जाने के बाकी सामान नीचे था। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र पड़ता है वो शिखर जी से आगे इसी से पहले नहीं अरे ईसरी से पहले शिखर जी ईसरी के बीच में पड़ता है नीमिया घाट नीमिया घाट। तो हम क्या कलकत्ता से आए तो शिखर जी नहीं गए थे नीमिया घाट से उल्टे चढ़े थे हम पहाड़ पे वहाँ से रास्ता है चढ़ने का। हम शिखर जी वहाँ से पीछे शिखर जी नीचे आ गए हम तो हमने कही तो सामान ले कौन जाएगा फिर नीचे जाने उतर के तो एक लड़का था साथ में तो हमने छोटी चढ़ाई लेके चलो वो पहुँच बहुत ठंडी अब चटाई वो प्लास्टिक की आती ना वो ऐसी चिलकनी वाली वो थी उस समय तो उनमें कुछ होने वाला नहीं था। योग संयोग से देखो वहाँ पे सूर्य सागर जी महाराज विराजमान थे ऊपर पहाड़ पे कमरे में डाक बंगला के पास तो वहीं पहुँच गए तो उनसे परिचित पहले से था हमें पता भी ना वो विराजमान है कि नहीं है। तो वहाँ गए तो फिर उन्होंने अपनी चटाई दी अपने पाटा दिए। तो ऐसे परस्पर में जब कोई साधु ब्याह करते हैं और उनकी सामग्री समय पर नहीं पहुंच पा रही है उनके पास सामग्री नहीं है
तो वहाँ पे उन साधुओं को क्या करना चाहिए, अपनी सामग्री शोधन करके उनको दे करके उपकार करना चाहिए। तो ऐसे कई प्रकरण आ जाते हैं। एक बार हम लोग गिरनार में थे, तो ऐसे माता जी, समती सी माता जी और सुनी साहब हमारे पास गए थे, तो दर्शन करने के उद्देश्य से गए थे। फिर वो नहीं तो मैं हार करके जाना है यहाँ से। अब आकर जाना है तो अभी साड़ी लेके नहीं गई थी, साड़ी रखी थी यहाँ पे निमर सदन में, तो सुमति माता जी ने फिर अपनी साड़ी दी। तो ऐसे कोई भी आवश्यकता जो साधना के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होती हैं, उनको साधु परस्पर में शोधन करके एक दूसरे को दे देते। ये क्या है, वैयावर्ती है। इस प्रकार से उपकार करना चाहिए। और उन मुनीश्वरों की आहार आदि में भी औषधि आदि की व्यवस्था, शौच आदि की व्यवस्था भी करना चाहिए। अब आगे बतला रहे हैं विशेषार्थ में, मुनिराजों के बैठने के स्थान, उपकरण आदि का शोधन करना, मुनि के योग निर्दोष आहार औषधि से उपकार करना, अशक्त रोगी मुनि का मैल उठाना, साफ करना, धर्म का उपदेश देकर उनके परिणाम में धर्म में स्थिर करना, चलकर आने पर पैरों का दबाना, चोरों से, राजा से, नदी से इत्यादि कारणों से उपद्रव आने पर उन उपद्रवों को विद्या आदि के बल से दूर करना, दुर्भिक्ष देश से मुनि को सुभिक्ष देश में पहुंचा देना, जिससे उन्हें आहार में बाधा नहीं आवे, पीड़ित मुनि को आप डरो मत, हम सब आपके साथ हैं इत्यादि प्रकार से सांत्वना देना, सेवा करना, ऐसा उपदेश समाधि के इच्छुक आचार संगत साधुओं को देती हैं। देखो कभी कोई क्या होता है, विपत्ति काल कब आ जाए। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जब कुंडपुर का कांड हुआ था उनके साथ, बहुत लोग ज्ञान है कि नहीं है, 2009 की बात है। कुंडपुर में उनको बंदी बनाया गया था, इस प्रकार से बंधक के रूप में रखा गया था 12 घंटे के लिए। उस समय उनकी हाथ ये थी को पीची से डरते थे सिद्धांत सागर जी, ये बेला वाले, क्योंकि उनको बहुत ताड़ना दी थी अनेक प्रकार की। उस समय हम लोग जब ब्रह्मचारी थे, हमने एक बात की, महाराज आप चिंता मत करो, जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। वो संबल हमने उनको दिया, आखिर हमें इतनी ताकत कहाँ है, लेकिन फिर भी हम तो अपना संबल दें। उनका चित्र बना था, लोगों ने जबरदस्ती कागज़ पे चित्र लिखवा लिया कि तुम साइन करके जाओ, जो चित्र तुम बना रहे हो 20 पंथी आमनाय का, वो कुंडपुर के अधीन हो जाएगा, तुम लौट के वापस नहीं आओगे। उस समय कोई भी उनके पक्ष में समर्थन में नहीं था। हम 3 लोग थे बस केवल, उनका संग था। कहा कि मुनि के संग में थे उस समय, हम थे, रवि भैया, पंकज भैया, हम तीनों ने कमर कसर के आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसे में हम आपको छोड़ दें। हमने उनको देखा था पटेरामन के गांव में, हम दिन में गए थे तो पीछे से ऐसे डर रहे थे जैसे कोई भूत आ गया हो। एक बार हम लोग ब्याह कराए थे उनका, ये कौन सा गाँव, भीमकुंड है, भीमकुंड उसके पास पूरा जंगल है, भीमकुंड से हम लोग ब्याह कर रहे थे, तो पूरा जंगल जाता। वो कहाँ के महाराज थे, विश्वशांति सागर जी, विश्वशांति सागर, रजपुरा से ब्याह किया था हम लोगों ने, विश्वशांति सागर अपने संग में थे ना, तो रजपुरा के थे, तो वहाँ से ब्याह किया था। तो पूरा जंगल। अब क्या हुआ था, हम उनके बाजू में सो रहे थे, आचार्य सिद्धांत सागर जी बाजू में। उनका कमंड इतना बड़ा था, कमंड योग से उनको एक यूँ कह कि घबरा तो रही थी, तो उन्हें अंधेरा था, तो उन्हें कमंड ने देखा तो बड़ी जोर चिल्लाए बड़ी जोर से। उन्हें लगा कोई जानवर है या कोई ऐसा है। तो 2 पुलिस वाले भी थे साथ में उस समय, तो वो भी दौड़ के आगे, पूरा संग जग गया। तो हमने क्या हो गया, तो हमने टॉर्च मारी, पूरे जंगल में टॉर्च मारी हम लोगों ने, घुट गए, कोई जानवर हो कोई ऐसा हो, भाई घबरा तो रही ना। तो पूरा देख के कोई नहीं मिला। फिर हमने की बात क्या है, तो टॉर्च मारी पाटा के पास, क्योंकि हमने टॉर्च तो कहाँ मारी जंगल में, क्योंकि भागा होगा देख, तो वहाँ कोई नहीं। तो हमने टॉर्च मारी पाटे पास, वहाँ कमंडर कितना बड़ा। तो हमने कहा महाराज तो कमर से डर गए हो। तो उनकी ऐसी स्थिति में कोई साधु घबराया हुआ है, हमारे पास है, हम उनके पास हैं,
भयभीत है तो हमें वहाँ पे संबल देना चाहिए कि आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। अब वो घबरा रहा है और तुम्हें हाँ नहीं हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, हमें को तुम जाओ हमें कोई मतलब नहीं है, और व्यक्ति घबरा जाएगा। तो वहाँ पे ये हमारा काम होता है। ऐसे स्थान में साधु आ गए हैं जहाँ श्रावक उनकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और आपको इन चीज़ों अनुभव है तो आप वहाँ से उनकी व्यवस्था बना करके ऐसे स्थान छुड़वाइए जहाँ उनकी व्यवस्थाएं साधना हो सके। क्या जैसे मान लो बहुत साधु कर्नाटक में फंस जाते, तमिल में फंस जाते हैं, वहाँ की भाषा समझ में नहीं आ रही है, वहाँ का रहन सहन समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ की क्रियाकलाप समझ में नहीं आ रही है, वहाँ की बोलचाल समझ में नहीं आ रही है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में जो वहाँ के साधु हैं जो समझते हैं भाषाओं को, उनका फर्ज है कि उनको व्यवस्थित व्यवस्था बना करके जहाँ उनकी अच्छी व्यवस्था बन रही है वहाँ तो उनको छुड़वा देना। तो ऐसे अनेक प्रकार से। और यहाँ तो देखो कितने कहती कोई साधु चले के आए हैं तो उनके पैर दबा दो, है ना। अगर किसी चोर आदि से उपद्रव आ गया है तो अपनी विद्या के बल से, लोग कहते साधु क्या करना, विद्या बल का होना चाहिए। अगर जिन शासन की प्रभावना करना है, अपने लिए नहीं, भैयावर्ती के लिए, जिन शासन प्रभावना के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए अगर विद्या बल नहीं होगा आपके पास तो आप हार जाओगे। क्या विद्या के बल से वो चोर आदि के उपद्रवों को दूर कर देते हैं। लेकिन अब क्या है, बहुत से लोग जो विद्या सिद्ध कर रहे हैं ना, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए, अपने यश कीर्ति के लिए, अपनी ख्याति के लिए करते हैं ना, तो वो उचित नहीं है। जब धर्म पर संकट आ जाए, धर्मात्मा पर संकट आ जाए, धर्म की हानि होने लगे, तब उन विद्याओं का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे अनेक प्रकार से उनको उपदेश दे करके, घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, उनको उपदेश दो, धर्म में फिर से उनके परिणामों को स्थिर करो। ऐसे करना क्या है, संगत साधुओं को, कौन, जो समाधि के इच्छुक आचार हैं, वो क्या है, उन संगत साधुओं को उपदेश दे रहे हैं। किनको? हाँ, जो समाधि लेने वाले हैं, जो छपक बनने वाले हैं, ऐसे आचार अपने आचार पद का त्याग करके नवीन आचार को अपने पद पे आसीन करके, नवीन आचार को पहले उपदेश दिया और नवीन आचार को उपदेश देने के बाद अब जो संगस्त मुनि हैं उनको उपदेश दे रहे हैं कि तुम ऐसे एक दूसरे का परस्पर में सहयोग करते हुए अपनी साधना करते रहो। भैयावर्ती नहीं करने से आने वाले दोष बतलाते हैं। इसलिए आचार्यों के, हमने घर में थे तो पहली बार देखा था कि कम साधु आते हैं हमारी तरफ, लोग लेने जाते ही नहीं है, आते क्या बेचारे, साधु आते जब कोई लेने जाए। हमारा ऐसा गांव है कि बहुत कम लोग हैं जो लेने जाते नहीं है। तो स्थिति है नहीं, हम तो जब भी स्थिति थी, अब तो और ही डाउन स्थिति है। तो हमने देखा था कि एक आचार एक अलग जी के पैर दबा रहे थे, भैयावर्ती कर रहे थे, तो हमें बड़ा अजीब लगा। एक अलग जी आचार के भैयावर्ती तो ठीक है, गुरु हैं, बड़े हैं, सब है, लेकिन एक आचार एक अलग के भैयावर्ती करते हैं तो हमारे मन थोड़ी सी, नए थे, पैंट शर्ट पहनते थे और नए जुड़ते हम साधुओं से पहली बार, 1999 की बात है ये, उम्र भी 14-15 साल।
इतना ज्ञान भी नहीं। तो हमने उनसे पूछा, महाराज आप भैयावर्ती क्यों कर इनकी, ये तो बहुत छोटी हैं, ये आप भी कर तो ठीक है। तो उन्होंने कही, बेटा हमारे मूल गुणों में भैयावर्ती। किस में है? आचार के 36 मूल गुणों में क्या है? भैयावर्ती है। 12 तप है, उनमें क्या है? भैयावर्ती है। और हमें अपने मूल गुण पालन करने का ये अच्छा अवसर मिला है। भैयावर्ती के पैर दबाना भी नहीं है, आहार कराना, व्यवस्था बनाना, सारी भैयावर्ती के अंतर्गत आती है। इसलिए साधुओं को भैयावर्ती पर विशेष जोर देना चाहिए। और आज के समय में भैयावर्ती ऐसा है एक माध्यम है कि एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल भैयावर्ती से ही बढ़ता है। आप एक दूसरे के साधु मिल जाते हैं तो भैयावर्ती करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ब्रागोदय में थे अपन लोग, तो 10 कप बच जाते हम लोगों को, इस कमरा से वो कमरा में, वो कमरा से एक कमरा में भगती रहते भैयावर्ती करने के लिए। जब हम करने जाते तो वो भी पैर दबा देते, वो भी हाथ दबा देते, जैसी जैसी योग्यता अनुसार। तो उसमें क्या है, एक वात्सल मिलता है। और तुम अपने कमरा में, वो अपने कमरा में, तो वात्सल। इसलिए जब भी रहो, हाँ, तो इसलिए भैयावर्ती। और जो भैयावर्ती नहीं करते हैं उनको दोष कौन से आते बतलाते हैं। अपने वीर को न छिपाकर जिनेंद्र की आज्ञा से समर्थ होकर भी जो साधु तप नहीं करता है, उससे अन्य कौन अधार्मिक हो सकता है। आप अंदर शक्ति है, बल है, वीर है, उसको नहीं छिपाओ। और जिनेंद्र की आज्ञा को समर्थ मान करके होकर के जो साधु तप आदि नहीं करते हैं, तो उनसे अधार्मिक व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए तप करते रहना चाहिए। जो भैयावर्ती नहीं करता है उसके इतने दोष प्राप्त होते हैं, आज्ञा का उल्लंघन। इसी भैयावर्ती करो। श्रुत में कहे हुए धर्म का नाश, अनाचार और अपना पर का आगम का त्याग, यानी कि ये दोष होता है। पहला दोष क्या है कि अगर हम भैयावर्ती नहीं करते हैं तो भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन होता है। पहला दोष भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन होता है, ये पहला दोष है भैयावर्ती न करने पर। दूसरा दोष आता है श्रुत में कहे हुए धर्म का नाश। श्रुत में क्या कहेगा? भैयावर्ती, और तुम नहीं करोगे तो उसका क्या होगा? नाश होगा। तीसरा, अनाचार की प्रवृत्ति हो जाएगी। हमें जो करने सो करने हैं, हमें आपकी सुननी ही नहीं है, हमें आपकी मतलब नहीं है। क्या ये कब होगा? जब हम अनाचार में प्रवृत्ति करेंगे, अपने अपना ही देखेंगे, तो अनाचार में प्रवृत्ति हो जाएगी। और चौथा, अपना और पर का और आगम का त्याग। अपनी आत्मा का अहित हो रहा है, पर का भी अहित हो रहा है, और आगम का भी त्याग हो रहा है। भैयावर्ती करोगे तो आपकी आत्मा पवित्र होगी, पुण्य मिलेगा। दूसरे की भैयावर्ती करोगे उसे भी आपके प्रति सहानुभूति होगी, और आगम का भी पालन होगा। इसलिए भैयावर्ती करना चाहिए। विशेषतः भैयावर्ती करना चाहिए, ऐसी जिनेंद्र की आज्ञा है। अतः जो भैयावर्ती नहीं करता उसको आज्ञा भंग नाम का दूषण आता है। अब भैयावर्ती के पैर दबाना नहीं है। साधना के क्षेत्र में जो जो वस्तुएं उनको लगती हैं, उन वस्तुओं को यथा योग रीति से उनके लिए उपलब्ध करा देना, ये भी भैयावर्ती है। ठंड का मौसम है, साधु ब्याह करके आए और आपको लगा बस चटाई नहीं है, घास नहीं है, पाटा नहीं है, तो वह आपका फर्ज है कि उनको वस्तुएं उपलब्ध करा दें। पेन नहीं है, डायरी नहीं है, पुस्तक नहीं है, जिनवाड़ी नहीं है, तो आपका फर्ज है कि उनको उपलब्ध करा दें। तो इस प्रकार साधु आया है तो आपका फर्ज बनता है। पहले के लोग ड्यूटी बना लेते थे,
हर गांव में जाओ, बाल माता जी तो बालिकाएं महिलाएं ड्यूटी लगा देती कि 2 महिलाएं 2 बालिका सोएंगी। महाराज हैं तो पुरुष और बच्चे ड्यूटी लगा लेते थे कि कल तुम्हारा नंबर, परसों तुम्हारा नंबर, तुम सो। हाँ, वो महाराज ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। इसी शयन की बयावर्ती माता जी के पास सोइए, महाराज के पास सोइए, पुरुष वर्ग को महाराज के पास और महिला वर्ग को माता जी के पास शयन कक्ष में या उसके बाहर, माता जी के रूम के बाहर 1-2 महिलाओं को विश्रांति करना चाहिए रात रात में। अब क्या होता है, मान लो हमारा लाइट जलाने का त्याग है और हमें कुछ चीज़ें याद नहीं है, पढ़ना है, तो क्या करेगा? कोई व्यक्ति हो तो उसे जगा के जला दो, नहीं तो करना ही पड़ेगा ना। हम भी करवाते हैं, हम भी करते हैं, नहीं आते भोसलों को, तो क्या करेंगे? हम देख कैसे पढ़ेंगे? तो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि श्रावक नहीं है हमारे साथ ना। श्रावक बाहर सोए हमारे गेट के बाहर, तो हम उठें, गेट खोले तो उसको जगा दें, तो बुझा दे। और हम ही 2 बच्चे हैं, ये जला के हम जलाए, ये जला के वो जलाए। हाँ, नहीं मैल हर जगह ये बहुत कमी महसूस होती है हम लोगों को। कहीं भी जाते हैं, जिन साधुओं के नाम है ख्याति प्रसिद्ध, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल साधु जो अपनी ज़िंदगी साधना जी रहे हैं उनको बहुत परेशानी आती इन चीज़ों में। इसलिए श्रावक को अपने विवेक के साथ इन बयावर्ती पर बहुत जोर देना चाहिए। आपके नगर में आपके साधु आए हैं, आपका फर्ज है कि आप 10 घर के समाज है, 15 घर समाज है, 20 घर के समाज है, आप 1-2 महिलाओं की ड्यूटी ऐसी बनाइए। इतने मंडल बनते हैं महिला मंडलों के कि उनको एक ड्यूटी बना करके आप 2 महिला सोएंगी, फिर 2 आएंगी, फिर 2 आएंगी। वास्तव में तो इसलिए बयावर्ती का हमारा बहुत जोर रहता है कि इस बयावर्ती पर अधिक वो करना चाहिए। बयावर्ती के 18 गुण बताए गए हैं। पहला गुण है गुण परिणाम, दूसरा श्रद्धा, तीसरा वात्सल्य। बयावर्ती करने वाले गुण बता रहे हैं। पहला तो गुणों का परिणाम, दूसरा श्रद्धा जमती है, तीसरा वात्सल्य बढ़ता है, भक्ति बढ़ है, पात्र का लाभ होता है, संधान, तप, पूजा, तीर्थ, अविच्छन समाधि, जनाज्ञा, संयम सहाय, दान, निर्चिकित्सा, प्रभावना और संग कार्य। ये 18 गुण उस बयावर्ती करने वाले के अंदर आ जाते हैं। और कह रहे हैं इनमें गुण परिणाम को कहते हैं यह संपूर्ण विश्व धक धक करता हुआ महावेदना से प्रकट हुई बड़ी भारी मोह रूपी अग्नि द्वारा जला है। उस मोह रूपी अग्नि को विशाल ज्ञान रूपी जड़ द्वारा तत्काल बुझा देने पर दम इंद्रिय दमन रूपी महासागर में मगन हुए तपोधन साधु सुखी हो जाते हैं। ये पूरा संपूर्ण विश्व मोह रूपी अग्नि में जल रहा है। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोह रूपी अग्नि में नहीं जल रहा हो। लेकिन साधु एक ऐसे हैं जिन्होंने मोह रूपी उस अग्नि के ऊपर ज्ञान रूपी जल की वर्षा की है, जिससे वो अग्नि क्या हो गई है, भुंज गई, इंद्रियों का दमन किया है। इस साधु जन सुखी हैं। बाकी सब जितने भी हैं, कैसे हो तुम, सुखी हो कि दुखी हो? हैं? सुखी हो कि दुखी हो? लो दुखी है। किसी से पूछो संसार में क्या? इसलिए ऐसा विचार करना कि हम संसार में हैं, मोह रूपी अग्नि पर ज्ञान रूपी जल की वर्षा करके उसे क्या किया है, शांत कर दिया है। अब उसकी तपस की दाह हमें जला नहीं रही है, लेकिन बाकी कितने मोह रूपी अग्नि में जल रहे हैं। सब चेष्टाएं जिनमें समाहित हैं, ऐसे इंद्रिय द्वारा के रोकने वाले
धन्य पुरुषों द्वारा तप रूपी वायु से कम धूरी उड़ाई जाती है। इस प्रकार के गुण के परिणाम उसके नियम से होते हैं जो भव्य जीव के बंधु स्वरूप साधुओं की बयावर्त, जो पुरुष साधुओं के बंधु स्वरूप ये हमारे हैं, बंधु यानी कि ये हमारे हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे सहधर्मी हैं, ऐसा विचार करके करता है नाम प्रकट होता है। जैसे जैसे रात दिन का साधु का गुण परिणाम बढ़ता है, वैसे वैसे जिनेन्द्र देव के शासन में उत्कृष्ट श्रद्धा वृद्धिगत होती है। जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे श्रद्धा भी क्या होती है, वृद्धिगत होती है। आप बैयावर्ती करके आए, अगले दिन आपको अच्छी खबर मिल गई, अच्छी सूचना मिल गई, इष्ट की प्राप्ति हो गई, तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। देखो कल हम गए थे बैयावर्ती, आज ऐसा मिलेगा हमें, क्या क्या हाँ, तो गुण परिणाम होने से क्या होता है, श्रद्धा भी बढ़ जाती है, वृद्धिगत होती है। श्रद्धा के बढ़ने पर सम्यक्त वास्तविक गुण परिणाम के बिना बैयावर्ती को नहीं करता है, कारण से गुण परिणाम बैयावर्ती को व्यक्त करता है। ऐसा समझना चाहिए, बढ़ती हुई श्रद्धा के द्वारा वृद्धिगत हुआ है संवेग भाग, जिसके ऐसा साधु इस लोक और परलोक में सुखदायक ऐसे वात्सल्य को करता है। बैयावर्ती करने से गुण परिणाम बढ़े, और गुण परिणामों से श्रद्धा बढ़ी, और श्रद्धा से वात्सल्य बढ़ गया। आज हम 10 लोगों के साथ बैठ जाते हैं, इसका कारण क्या है, वात्सल्य। वात्सल्य क्यों आया, श्रद्धा, क्योंकि सम्यक्त के 8 गुणों में एक वात्सल्य नाम का गुण है। सम्यक्त के जो 8 अंग है ना, अंग है, उनमें एक वात्सल्य नाम का अंग है। क्या है, तो सम्यक्त कब बढ़ेगा, जब श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा होगी तो सम्यक्त होगा, सम्यक्त होगा तो वात्सल्य होगा। सम्यक्त नहीं है तो वात्सल्य नहीं है। उन्हीं घरों में कलह होती है, उन्हीं घरों में कलेश होता है जिनमें सम्यक्त की भूमिका नहीं होती। जहां सम्यक्त की भूमिका होती है वो कभी लड़ते नहीं है, वो तो वात्सल्य से रहते हैं। उन्हीं परिवारों में, उन्हीं संघों में कलह मस्ती है, उनमें द्वंद मस्ता होता है जिनमें सम्यक्त की भूमिका नहीं जम पाती, श्रद्धा नहीं जम पाती। और जहाँ सम्यक्त की भूमिका श्रद्धा जम जाती है वहाँ कलह बिल्कुल नहीं होता। सब समझते हैं ना, इसको वात्सल्य से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना से रहते हैं, खींचातानी नहीं चलती। और जहाँ खींचातानी चल रही है एक दूसरे के प्रति, तो समझना कि कमी कहीं ना कहीं है। कि मंच पे बहुत लोग बैठे हैं, यहां देखो मंच का जो आनंद आता है उससे कई गुना आनंद साधु की सेवा करने में आता है, मंच पे बैठे आनंद नहीं आता। क्या मंच बैठे हो नहीं, जब साधु वहां कराते हैं, साधु की सेवा करते तो दुख कितना आनंद आता है। इसे कभी विचार मत करना जीवन में कि हमने पूजा छूट गई, अभिषेक छूट गया। गुरुचारण ही अभिषेक है और गुरुओं की पूजन ही पूजा है। क्या अगर आपकी पूजा छूट गई है तो आप चौके में जाकर के साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि की पूजा कर लो, वहीं पर देव शास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ा दो, आपकी पूजा मान्य हो गई। आपका अभिषेक छूट गया है तो आप साधु के पाद प्रचार करो चौके में, आपको अभिषेक बड़ा पुण्य का फल मिल जाएगा। लेकिन नहीं हमें तो अभिषेक ही देखने, नहीं हमें तो अभिषेक देखने हैं। ठीक है, अभिषेक देखो। देख कभी ऐसी कदाच स्थिति बन जाती है तो विकल्प मत करो।
तो कभी ये मत करना कि भाई पूजा छूट गई। ये समझना कि आपने तो विधान की रचना कर ली कि आपको विधान करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। यहाँ तो बहुत छोटा संघ है, कोई ब्रह्मचारी एक दो लोग हैं। जहाँ बड़े संघ आते हैं या 15-20 ब्रह्मचारिणी होती है, एक साथ जाती हैं, तो वो श्रावक एक बात तो वो हो जाता है कि क्या करे क्या नहीं करे हैं। इसलिए तो इस हिसाब से क्या करना चाहिए हमें, वैयावर्ती, यानी कि साधुओं की वैयावर्ती करने से अरहंत सिद्ध और साधु परमिष्टि में परम उत्कृष्ट भक्ति ही साधु की वैयावर्ती कहलाती है। जिस पुरुष के उत्कृष्ट जिन प्रभु की भक्ति विद्वान है उसको संसार का भय नहीं होता है, अथवा जो जिनदेव की भक्ति करता है उसका संसार भ्रमण नष्ट हो जाता है। जिसने गंगा नदी में आह्वान किया है वह क्या अग्नि संताप से छूट नहीं सकता? अवश्य छूट सकता है। जिसको अग्नि की वेदना सता रही है और वो गंगा नदी में स्नान कर ले अच्छे से, तो अग्नि की वेदना क्या हो जाती है? छूट जाती है। कोई जल जाए तो क्या करते हो? पानी में हाथ डरवा देते हो या घी का लेप लगवा, जो ठंडी वस्तुएं हैं उनका उपयोग तुरंत कर लेते हो। क्या? क्यों? कि उसकी वेदना शांत हो जाए। तो इसीलिए जो मोह रूपी अग्नि हमें जला रही है उसके लिए जिनेन्द्र भक्ति रूपी जल हो, ज्ञान सम्यक ज्ञान रूपी जल हो, जिससे कि वो अग्नि क्या होती है? शांत होती है। जिस पुरुष के संसार के संवेग से उत्पन्न हुई तथा माया आदि निदान से रहित मंदर मेरुवत निश्चर ऐसी अरहंत को दृढ़ भक्ति मौजूद है, उसके संसार भ्रमण के भय का अस्तित्व नहीं है, अतः भक्ति करने वाला सम्यक्ति शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। जो भक्ति कर जिन गुरुओं की, वो संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। पात्र लाभ नाम गुण को कहते हैं। कसाय रहित इंद्रियों को बस करने वाला, गुणों का आकार महाव्रतिधारी धीर ऐसा मुनि पात्र भूत हुआ शुद्ध सागर को प्राप्त करता है। कसाय से रहते हैं इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया है, ऐसे गुणों का आकार महाव्रति पात्र कहलाता है। उत्तम, मध्यम और जघन, 3 प्रकार के पात्र होते हैं। जघन पात्र कौन कहलाता है? मालूम है कौन? साधु जघन पात्र। ये तो सीखोगे तुम। जघन पात्र कौन? चुले जघन पात्र नहीं है, अव्रति श्रावक। जैसे आप लोग हो, आपका कोई प्रतिमा नहीं है, कोई व्रत नहीं है, आप कौन हो? अव्रति। आप जघन पात्र हो। क्या? अगर कोई बाहर से कोई सधर्मी बंधु आता है और आपको दिखाई देगा कि ये चेहरा नया है, हमारे गांव का चेहरा नहीं है। कोई सब अपने गांव के चेहरे जानते हैं, सब अपने गांव के चेहरे जानते हैं। आपको मंदिर में कोई नया व्यक्ति दिख गया कि ये व्यक्ति अपने गांव का नहीं है, अपने मोहल्ले का नहीं है, अपने आसपास का नज़र नहीं आता है, उसके उठने से, बैठने से, बोलने से, चलने से उसकी क्रियाएं हमारे समान नज़र नहीं आती हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति कहाँ से आया है? बाहर से। वो आकर के भगवान की पूजा करता है। पंडित जी कलकत्ता में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिलगछिया में हम लोग तो जब थे वहाँ पे कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति बाहर का आता था तो सबसे पहले उससे अभिषेक करवाते थे, शांति अभिषेक। क्या? कलकत्ता में मान लो आप गए तो उन्हें पता है कि व्यक्ति बाहर से आगे यहाँ के नहीं है, तो आपको बुलाएंगे, आप आइए पहले, आप भगवान अभिषेक करिए। क्या? हाँ। अब मान लो आप मंदिर में आए, कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है और आपकी दृष्टि गई कि ये व्यक्ति अपने गांव का नहीं है, तो आप उनको निवेदन कीजिए कि आपका भोजन आज हमारे यहाँ पे है। ऐसा कभी करते निवेदन? कोई नहीं करता आज के ज़माने में। बताओ कौन करता है? आवृत्ति है, आप भोजन तो बना ही रहे हो ना। हाँ तो शादी तो कौन सी व्रती है? वो तो आवृत्ति है ना। हम बनाना चाहिए ना, पात्र है ना, जगन पात्र है ना। कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में आया है, अगर वो
श्रद्धावंत नहीं होता तो आपके मंदिर क्यों आता? वो तो वहीं क्यों निकल जाता? उसका नियम है कि हमें भगवान जिनेंद्र के दर्शन करना है, पूजन करना है, अब से करना है। वो अब से पूजन करने आपके जिनालय में आया है तो आपका फर्ज बनता है उनसे कहो कि आज का भोजन आपका हमारे यहाँ पे, आप पधारो। हम भिंडर में जितनी बार गए थे ब्रह्मचर्य व्यवस्था में, कभी ऐसे अवसर मिल जाते कि गाड़ी रेट है, तो हम जब भी मंदिर जाते थे तो विज्ञानमती माता जी भिंडर की, उनकी मम्मी आके बोलती भैया जी आज का भोजन हमारे यहाँ पे आपका है। हाँ, तो वो तुरंत बोल के जाती थी कि भैया जी आपका भोजन हमारे यहाँ पे। उनके पापा बुलाने आए, मम्मी बुलाने के, 2-4 बार ऐसा अवसर मिला। तो इसलिए कभी आपको नया चेहरा मंदिर दिखाई देता है तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत आपका भोजन हमारे यहाँ पे जगन पात्र हो जाएगा। हाँ, साधु को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए कि आप इनको भोजन कराओ, कि आप इनको नहीं। अब तो साधु क्यों बोलते हैं पंडित जी? अब साधु कहना पड़ता है क्या? नहीं तो जैसे ही आपको नया चेहरा दिखा तो भैया जी आपका भोजन हमारे यहाँ पे आतिथ्य स्वीकार कीजिए। कई बार हमें चौक में बोल के आना पड़ता है कि भैया जी भोजन करने आएंगे, कि बहन जी भोजन करने आएंगे, नहीं तो श्रावक तो कपूर चक्कर क्या। हाँ, और कोई मान लो कोई ब्रह्मचारी भैया आ गए है ना, आपके मंदिर पूजा कर रहे हैं, तो ये तो आपको पता है हमारे घर के ब्रह्मचारी तो है नहीं है, हमारे गांव के ब्रह्मचारी तो है नहीं है, तो आप उनसे निवेदन कीजिए कि भैया जी आप, अरे मैं पूछे तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कहाँ से जा रहे हो, ये पहले पूछते हैं। आप लोग बोलिए आपका भोजन हमारे यहाँ पे है। तुम कहाँ से आए हो, किन के संग की हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे आ गए हो, कहाँ से कर रहे हो, पूरी बात रटन काटते हो श्रावक। आप सीधे बोलिए आपका भोजन हमारे यहाँ पे है, स्वीकार कर लीजिए। पहले कितनी पद्धति विनम्र होती थी। हाँ, फिर भोजन कराओ शांति से, फिर भोजन कराए, फिर पूछो भैया जी बिना के साथ आप कहाँ से पधार रहे हैं, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं आप, आपके लिए कोई आवश्यकता हो तो हमें सेवा का मौका दें। यहाँ तो जैसे मंदिर में घुसते हैं ना, सो पूरा बायोडाटा, कहाँ से आ रहे हो, कौन सी गाड़ी से आए हो, कब जाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, पूरा पूछ लेते हैं। जबकि हमारा फर्ज क्या है? मध्यम पात्र है, त्यागी व्रती है। कोई चुल्लक जी आ गए, एलक जी आ गए, माता जी आ गई, छुल्लिका जी आ गई, प्रतिमाधारी आ गए, तो आप उनसे बायोडाटा मत पूछो, फिर उनको सीधा, अगर जो निवेदन करने वाले हैं उनसे निवेदन करो, जो पड़गान वाले हैं उनका पड़गान करो। क्या? और जो पीछीधारी हैं उनका पड़गान होता है तो उनका पड़गान करो। भैया जी लोग हैं, दीदी लोग हैं, उनसे निवेदन करते हैं तो उनसे निवेदन करो हाथ जोड़ के। ये मध्यम पात्र है। अब मुनिराज, और इसी तो ये जब मुनिराज मंदिर घुसते हैं पंडित जी तो पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, कब जाओगे, कब रुकोगे, कब तो रुकोगे, क्या पूछने का पधारो, कौन संघ की हो, कौन सी आमना के हो, कौन सी परंपरा की हो, सब बात उठा लेती हो। ये सब धर्म के विनाश की नींव खड़ी हो रही है। आप तो सीधा आ गए हैं ना, आप तो अपना अहोभाग्य मानो कि हमारे मंदिर में, हमारे जिनालय में, हमारी कॉलोनी में, हमारे गांव में ये पात्र आ गए हैं, ये हमारा अहोभाग्य है, हम उनकी सेवा करें। क्या करें? सेवा करें। तो ऐसे भैयावर्ती आदि करना चाहिए। पात्र लाभ, पात्र लाभ एक भैयावर्ती का गुण है। इसके 2 अर्थ संभव हैं। एक तो जो भैयावर्ती करता है वो स्वयं पात्रभूत होता है, अर्थात जैसे पात्र अनेक वस्तुओं के रखने का आधार होता है, वैसे भैयावर्ती सेवा करने वाला कसायों का समन, इंद्रियों का दमन, धैर्य, शास्त्रों में पारंगतपना इत्यादि गुणों का स्वयं पात्र होता है। भैयावर्ती वही कर सकता है जिसकी कसाय इंद्रियां सम और दम को प्राप्त हो गई हैं। कसायों का समन और इंद्रियों का दमन, इसे कहते हैं सम और दम।
जिनकी कसाय इंद्रियां सम और दम को प्राप्त हो गई हैं, जो शास्त्रों का पारंगत है और शास्त्रों का पारंगत है, धैर्यशाली है, ऐसा ही जीव क्या कहता है, बैयावर्ती कर पाता है। ये शास्त्र ज्ञान नहीं है, वो बैयावर्ती क्या करेगा, मुझे पता ही नहीं है कि बैयावर्ती का फल क्या है, तो करता नहीं है। इसीलिए दूसरा अर्थ यह है कि जो बैयावर्ती करता है उस साधु को कसायों का समन करने वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला महान शास्त्रज्ञानी है, ऐसा अन्य विशिष्ट साधु प्राप्त होता है। इस प्रकार पात्र लाभ गुण कथन समझना चाहिए। जो बैयावर्ती करता है वो साधु कैसा है, जिस साधु हम बैयावर्ती कर रहे हैं वो कसायों का समन करने वाला है, इंद्रियों का दमन करने वाला है, महान शास्त्र ज्ञानी है, अन्य विशिष्ट साधु को प्राप्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। ये बैयावर्ती क्या है, पात्र। संघान, जिसने सदर्शन ज्ञान चात का संज्ञान किया जाता है, रत्नात्मक मोक्ष मार्ग में अपने को पर को स्थापित किया जाता है, उस कारण उस गुण को संज्ञान यह नाम दिया है। अतः किसी कारणवश सम्यक दर्शन आदि हों, उन्हें पुनः अपने और पर के आत्मा में जोड़ा जाता है, उसको संज्ञान कहते हैं। जोड़, किसी कारण से सम्यक दर्शन से च्युत हो गए, छिन्न हो गया, अतिचार लग गए, पुनः उस सम्यक दर्शन से जोड़ना। किसी कारण से सम्यक चात में अतिचार लग गए, किसी कारण से सम्यक ज्ञान में अतिचार लग गए, उन अतिचारों को पीछे छोड़ के पुनः उसमें जुड़ना, ये क्या है, संज्ञान। संज्ञान जोड़ को कहते हैं, जो चीज टूट जाती है उसे किसी उपाय से जोड़ा जाता है। यहाँ पर रोग आदि से रत्नत्र में स्थिरता आकर वह आत्मा से टूट जाता है, तो बैयावर्ती द्वारा रोग दूर कर उस रोगग्रस्त साधु का रत्नत्र पुनः जोड़ा जाता है। अतः बैयावर्ती में